हेलो बच्चों। कल हमने द नोबल नेचर पोएम को पढ़ा था और इससे संबंधित 4 प्रश्नों को हमने हल किया था। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं इस पोएम को फिर से पढ़ाऊँगा और इस पोएम को स्टेंजा, किस तरह से स्टेंजा आता है और उस स्टेंजा से जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने इसको पहला स्टेंजा, ठीक है, पढ़ते हैं, देखें मैडम। इट इज़ नॉट, वैसे कल भी मैंने आपको समझाया था, फिर इसको मैं एक बार और पढ़ते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ की तरह बढ़ जाना, इन बल्क, आकार में बड़ा हो जाना, डोंट मेक मैन बेटर बी, मनुष्य को महान नहीं बनाते या मनुष्य को अच्छा नहीं बनाते। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, और ओक की तरह खड़े रहना लंबे समय तक, 300 ईयर्स, लगभग 300 सालों तक। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, और अंत में, टू फॉल गिरना, लॉग लट्ठे की तरह, लास्ट अंत में, ड्राई सूख जाना, बाल्ड नग्न हो जाना, एंड सियर और मुरझा जाना। ठीक है, ये हमने पढ़ा। देखिए, अब इसमें जो मेन पहली बात हमने जो लाइन्स है इनको थोड़ा सा समझते हैं, जो क्या क्या है। देखिए, ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ की तरफ बढ़ना, पहली बात। दूसरी, मेक मैन बेटर, मनुष्य को महान बनाना। और स्टैंडिंग लॉन्ग, लंबे समय तक खड़ा होना, कितने, 300 सालों तक। देखिए, ओक के बारे में बात करें तो ओक की जो विशेषता बताई, तो लंबा, मतलब काफ़ी समय तक, स्टैंडिंग लॉन्ग, लंबा खड़े रहना, 300 ईयर, 300 सालों तक, इंपॉर्टेंट बात, यानी लंबा जीवन। इसकी तुलना की गई लंबे जीवन से। मैन बेटर बी, इट इज़ नॉट ग्रोइंग, मतलब पेड़ की तरह बड़ा होकर के मनुष्य महान नहीं बनता, बेटर नहीं बनता, 300 साल, मतलब लंबा जीवन जिया और किसी काम का नहीं जिया तो कोई मतलब नहीं। और देखिए, जो इसमें जो शब्द हैं, फॉल गिरना, लोग लट्ठे की तरह, लास्ट अंत में, ड्राई सूखकर, बॉल्ड नग्न होकर, और सियर मुरझाकर, ये जो मेन शब्द मैंने अंडरलाइन किए, ये जब हम इनको प्रश्न को हल करेंगे उनमें काम आने वाले हैं। ठीक है, आपको आई होप मुझे ये सारी लाइन्स आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। उस स्टेंजा से जो पहला प्रश्न बनता है वो ये है। ये एक्चुअल में जो मैंने प्रश्न है ये आपकी जो एक्सीलेंट गाइड है उससे लिए हैं, इनको समझते हैं हम लोग। What according to the poet is not necessary to be a great man, पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार, महान आदमी बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। अकॉर्डिंग टू पोएट, द पोएट, पोएट के अनुसार, इज़ नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है, टू बी अ ग्रेट मैन, एक महान व्यक्ति बनने के लिए। देखिए, हमने 4 लाइन अभी पढ़ी है, आपने उसमें देखा होगा क्या, लंबा जीवन बोला था। देखिए, अकॉर्डिंग, ये शब्द हमने कहाँ से शुरू किया, प्रश्न का उत्तर कैसे शुरू किया वो देखना, वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, पोएट के अनुसार क्यों, क्योंकि कविता कवि ने लिखी है, उसी ने तुलना की है कैसे बेटर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, प्रश्न में से लिया है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये भी हमने प्रश्न में से लिया। ठीक है, टू बी ग्रेट मैन, ये भी प्रश्न में से लिया। टू, मतलब इतनी लाइन, ये लाइन लग रही है कि 3 लाइन है, 4 लाइन है, यार कैसे याद करेंगे। तो देखिए, ये 2 लाइन इसी में से। आगे, टू लीव, जीना, लॉन्ग लाइफ, याद आया स्टेंजा। देखिए, यहाँ पे बोला है हमने, कहाँ गया, लॉन्ग, स्टैंडिंग लॉन्ग, ठीक है, वहाँ से लिया ये। ठीक है, नेसेसरी, टू बी ग्रेट मैन, टू लीव लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन जीना। टू हैव, मीनिंगलेस, निरर्थक, एंड वर्थलेस, मतलब बेकार जीवन। ठीक है, मीनिंग मतलब जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारे, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कोई काम नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जीवन में जो हमारे जीवन की विशेष पहचान बनाए, ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो उस जीवन का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, एंड वर्थलेस, बेकार। ठीक है, तो इस पूरे प्रश्न में जो हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात, पहली बात, देखिए टू क्यों लगा ये आपको पता होगा। जब हम वर्ब से कनेक्ट कर रहे हैं तो वर्ब के लिए टू लिखा है, टू लिव, जीना, जीना। ठीक है, लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन जीना। टू हैव, हैव यानी
यहाँ रखने के संदर्भ में, यहाँ पर हैव एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, यहाँ पे रखने के संदर्भ में। रखना, क्या रखना? मीनिंगलेस, जिस जीवन का कोई अर्थ नहीं, मीनिंग नहीं है कि जीवन का, तो मीनिंगलेस। वर्थलेस, जैसे हमने कल एक प्रश्न में देखा था वर्ड वर्थ वाइल, यहाँ पे उसका विपरीत है ना, वर्थलेस, जिसका कोई बेकार लाइफ, ठीक है। तो जो लिव लॉन्ग लाइफ, मीनिंगलेस और वर्थलेस। तो इस प्रश्न में हम जो 3 बातें याद रखनी वो ये, महान व्यक्ति बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहली बात, लंबा जीवन आवश्यक नहीं है, मीनिंगलेस जीवन आवश्यक नहीं है, और तीसरा वर्थलेस, बेकार जीवन आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें स्टेंजा में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने दूसरा प्रश्न क्या है, वॉट हैपन्स विद एन ओक ट्री? एक ओक ट्री के साथ क्या होता है एट द एंड? पढ़ा था हमने, क्या होता है अंत में? टू फॉल अलोग एट लास्ट, अंत में गिर जाता है, सूखता है, नग्न होता है और मुरझा जाता है, ठीक है। इसको लिखना है, लेकिन इसको लिखना है थोड़ा सा तरीके से। कैसे लिखना है देखते हैं हम इसको, कैसे लिखना है। एंड में क्या होता है, इस एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न है, ठीक है। तो पहले हम पहले ही प्रश्न का उत्तर देखेंगे, ठीक है। एन ओक ट्री फॉल्स, गिरता है, लाइक अ लॉग, स्टेंजा में से लिया है। लाइक यानी पसंद करना नहीं है यहाँ पे, की तरह, लट्ठे की तरह गिरता है, एट द एंड, अंत में गिर जाता है। हैविंग ड्राइड, और क्या होता है? सूख जाता है। एंड लीफलेस, वहाँ पे वर्ड क्या था? बाल्ड, नग्न, लीफलेस, या इसके साथ ही हम भले ऐड कर दे तो हम सीयर, मुरझाया हुआ, ठीक है। मुरझाने के बाद ही वो नग्न हो जाता है पौधा, ठीक है। तो लीफलेस, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है? अंत में गिरता है, लट्ठे की तरह, ड्राइड, सूख जाता है, लीफलेस, उसी में से लिया है हमने ये, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसके अगले प्रश्न के, हाउ इट इज़ कंपेयर्ड, इसकी तुलना कैसे की गई है? टू ए मैन, एक व्यक्ति के साथ, हैविंग एमलेस लॉन्ग लाइफ, मतलब किसी व्यक्ति की निरुद्देश लाइफ से इसकी तुलना कैसे की गई है, ठीक है। इन द सेम वे, आगे बढ़ते हैं। इन द सेम वे, सेम उसी तरह, किसकी तरह? ओक की तरह। अ मैन, एक व्यक्ति, हैज़ ए एमलेस लॉन्ग लाइफ, यदि कोई व्यक्ति निरुद्देश लंबा जीवन रखता है, इफ़ ही लिव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि वह लंबे समय के लिए जीता है, एंड डज नॉट डू, और नहीं करता है, गुड, अच्छे, एंड नोबल, यानी श्रेष्ठ या आदर्श, डीड्स, डीड्स मतलब कार्य, इसे हम वर्क भी बोलते हैं, वर्क्स। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप जीते रहे, आपने किस समाज के लिए कोई कार्य नहीं किया, देश के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किया, और आपने कोई इससे एग्जाम्पल सेट नहीं किया, तो आपका जीवन किसी काम का नहीं है। इसका पूरे का अर्थ ही है। अब इसको एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। वॉट हैपेंड विद एन ओक ट्री, ओक ट्री के साथ क्या होता है? अंत में गिर जाता है, लट्ठे की तरह, मुरझा जाता है, सूख जाता है। 3 बार, लट्ठे की तरह गिरता है, सूख जाता है, और क्या होता है? बिना पत्तियों के रहता है, ठीक है। मनुष्य की जीवन की तुलना कैसे की? निरुद्देश जीवन की, इस तरह से की गई है। लाइव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे जीवन तक, समय तक जिए, और आपने कोई अच्छे कार्य नहीं किए, नॉर्मल डीड्स नहीं किए, तो उस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे कि हम अगर तुलना करें तो जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, आपको पता है कम उम्र में ही उन्हें फांसी मिल गई थी, लेकिन देश उन्हें याद करता है। क्यों करता है? उनके गुड एंड नोबल डीड्स के लिए, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अच्छे कार्य किए थे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले स्टेंजा की ओर। पहला स्टेंजा आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अ लिली ऑफ ए डे, कल भी हमने समझा था। अ लिली ऑफ ए डे, एक दिन का लिली, इस फेयरर इन में क्या होता है? सुंदर सा होता है। ऑल दो इट फॉल्स, यदि भी गिर जाता है, देखो फॉल शब्द उसमें भी आया था। एंड डाई, पर वो फॉल, ओक फॉल कब होता है? 300 साल बाद, और ये इट फॉल एंड डाइड दैट नाइट, और उसी रात मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये प्लांट है और फ्लावर है, काय का? प्रकाश का। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे अनुपात में, वी जस्ट ब्यूटी सी,
हम छोटे अनुपात में क्या देखते हैं, सिर्फ सुंदरता को ही देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और छोटी अवधि में लाइफ में परफेक्ट बी। ये मेजर्स अवधि, शॉर्ट यानी छोटा, लाइफ में परफेक्ट भी, जीवन कैसा हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 साल जीना है तभी आपका जीवन परफेक्ट बनेगा, नहीं, आप 30 साल में भी अपने जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। लिली कितने दिन का है, 1 दिन का पौधा है, लेकिन क्या करता है वो, फेरर होता है, सबको वो आकर्षित करता है। वी जस्ट ब्यूटी सी, देखो अंडरलाइन करो इस बात को, बड़ी काम आने वाली है। वी जस्ट ब्यूटी सी, हम सुंदरता ही देखते हैं और उसकी सुंदरता का हम आनंद लेते हैं। यानी इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे अनुपात में हम सिर्फ सुंदरता को देखते हैं, इसलिए इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी, जीवन कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। चलिए इस स्ट्रेंजर से जो हमारा प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज द पोएट्स व्यू अबाउट शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ। मतलब छोटी अवधि के बारे में, जीवन की छोटी अवधि के बारे में कवि का क्या व्यू है, कवि का क्या नज़रिया है, कवि का क्या विचार है, क्या विचार व्यक्त करता है कवि। देखिए, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज व्यू, अपने नज़रिए को क्या करता है, प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है। दैट कि अ मैन कैन मेक, एक मनुष्य बना सकता है, हिज लाइफ, अपने जीवन को परफेक्ट, ये देखिए लाइफ में परफेक्ट, वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, लेकिन कैन यूज़ किया, और यहाँ पर हमने मैं यूज़ किया है। ठीक है, सॉरी, देखिए, अ मैन कैन हिज लाइफ परफेक्ट, एक मनुष्य अपने जीवन को क्या बना सकता है, परफेक्ट बना सकता है। किस तरह से, बाई, किसके द्वारा, बाई डूइंग, करके, गुड एंड नोबल डीड्स, अच्छे व श्रेष्ठ कार्य, इन शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, अपने जीवन को कैसा बना सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है और अच्छा बना सकता है। एक बार फिर समझते हैं हम लोग। द पोएट एक्सप्रेस हिज व्यू, अपने व्यू को एक्सप्रेस करता है, दैट की अ मैन, एक मनुष्य, मेक हिज लाइफ परफेक्ट, अपने लाइफ को, जीवन को परफेक्ट, श्रेष्ठ बना सकता है, बाई डूइंग गुड, अच्छे, एंड नोबल डीड्स, अच्छे करके। देखिए एक प्रश्न में फिर आया था ये, डज नॉट डू गुड एंड नोबल डीड्स, सेम वही बात। ठीक है, तो जो मेन चीज़ हमें याद रखनी है वो अच्छे व श्रेष्ठ कार्य, इन शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, जीवन की। व्हाट डज अ लिली सिंबलाइज, एक लिली किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है, एक लिली प्रतीक है शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ, छोटा लेकिन अर्थपूर्ण जीवन। अ लिली सिंबलाइजेस, सिंबलाइज डज इसके साथ गया, ये हो गया सिंबलाइजेस, शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ, छोटा लेकिन अर्थपूर्ण जीवन। ठीक, हाउ डज इट इम्प्रेस अस, ये हमें कैसे प्रभावित करता है या आकर्षित करता है। इट इम्प्रेसेस अस, इट डज गया इम्प्रेस के साथ, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसको अफर्मेटिव बनाया, तो ये एस लगा इसमें, तो इम्प्रेसेस अस बाई, किसको द्वारा, बाई इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता के साथ, विच गिव्स अस एन्जॉय, जो हमें आनंद प्रदान करता है। देखिए, वी जस्ट ब्यूटी सीज, ठीक है, लिली के लिए कही गई है बात ये। ठीक है, वही हमने उस उत्तर में दी है। काय का प्रतीक है, पहली बात छोटा तथा अर्थपूर्ण जीवन, क्योंकि एक दिन का पेड़, एक दिन का प्लांट है ये, और उसी दिन डाई हो जाता है। ठीक है, और ये हमें आकर्षित करता है बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता के साथ, विच गिव्स अस जॉय, जो कि हमें क्या प्रदान करता है, जॉय, आनंद प्रदान, मतलब उसे देखने का मन करता है, उसे देख करके हम खुश होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। द नोबल नेचर से रिलेटेड
जो स्टेंजा संबंधित प्रश्न आते हैं या जो स्टेंजा आता है किस तरह से आता है वो मैंने आपको समझाया। प्रश्न कैसे आते हैं वो कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू वेरी मच। और साथ ही ये जो भी अभी मैंने आपको नोट्स जिनके थ्रू पढ़ा है इसका मैं PDF की जो लिंक है वो चैनल इसके वीडियो के साथ शेयर करूँगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल ड्राइव पर जा कर के। कल का वीडियो था उसमें मैंने लिंक डाली हुई है, आप चाहे तो वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं गूगल ड्राइव से। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक